काम है डिस्टर्ब करना, और ये उस वक्त भी डिस्टर्ब करते थे जब खुदावंद यीशु मसीह रोए जमीन पर खिदमत करते थे। तो शागिर्दों ने उनको डांटा, मरकस की इंजील में लिखा है, और यीशु ने उनको कहा कि बच्चों को इनको क्या करो मेरे पास, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे ही है। तो बच्चे जो है डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए खुदा कहता है बच्चे यहाँ बने रहो, शादी हो जाओ। तो जो बच्चे हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त की बाबत मुझसे भी पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा कि मैंने क्या आपको सुनाया और आपने क्या सुना। क्योंकि इस कलाम को लाइटली नहीं लेना हमें। ये कलाम हमारी जिंदगियों को बचाता, हमारी रूहों को बचाता, हमारे खानदान को बचाता, हमारी पूरी फैमिलियों को बचाता है। हालेलुया। आइए सर निकालिएगा लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब छठे बाब की 26 पहले बाब की 26 आयत है। कोई भी पढ़ने में मदद करे। हालेलुया। और कोशिश किया करें थोड़ी सी हमारे अंदर क्या आ जाए, दिलेरी आ जाए। मैं स्टार्ट से ऐसा नहीं था। मैं जब छोटा था सुने तो खुदा के घर में जाता था, मुझे डफ बजानी भी नहीं आती थी, मुझे कलाम दुआ करनी भी नहीं आती थी। बस मैं क्लैप करता था खुदा के लिए, क्लैप दिलो जान से करता था। वो क्लैप को देखकर मुझे नहीं पता था मैं सही करता था, मैं गीत के साथ करता था या सुर में करता था, लेकिन मैं करता था। ये मायने नहीं रखता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप गलत करेंगे तो दूसरा आपकी करेक्शन करेगा, उसे ठीक कर सकता है, लेकिन ये मायने ज्यादा रखता है कि आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जैसा भी आता है पढ़ने में रहनुमाई करें। 26 आयत, पहले बाब की 26 आयत मुकद्दस लूका रसूल के जी। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन। खुदावंद की कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। किस किस को ये बात समझ में आई है, जरा जल्दी से बताएं। किस किस को? मैं पूछूंगा भी आपसे मैं साथ साथ पूछता भी रहूंगा, आपको जगाता भी रहूंगा। भले टाइम कम है, मैं पास साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट कर लूंगा 5 मिनट की। यहाँ पर मुकद्दस लूका रसूल के इंजील पहले बाब की 26 आयत में हमने पढ़ा है, कौन आया है मरियम के पास? कौन सा फरिश्ता? और उसने क्या कहा है मरियम को? सलाम तुझ पर है मरियम। तुझ पर क्या हुआ है? खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है। और वो घबरा गई, डर गई, एकदम से परेशान, शॉक हो गई। लेकिन फरिश्ता ने क्या कहा कि तू क्या न कर, खौफ न खा। क्या न कर? क्योंकि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या हुई है? मेरे अजीजों, यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो है आपका और मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। आपका और मेरा यीशु नासरी। और इसका जो पैदाइश का एक प्लान था खुदावंद के
खुदावन ने जिस प्लान को अमल में किया वो था एक अलग। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश एक अलग तरीके से खुदा ने कवारी मरियम को क्यों चुना? क्योंकि वो खुदा के लोगों के साथ उसकी रफाकत बहुत अच्छी थी और उसके अंदर रूहानियत बहुत पाई जाती थी और वो खुदा से डरती थी, खुदा के खौफ में रहती थी। इसलिए खुदावन ने ये बेहतर जाना कि ये मरियम इस लायक है कि इसमें से मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं और मेरे अंदर जो प्लान है उस प्लान को मैं इसके वसीला से पूरा कर सकूं। हालेलुया। इसलिए उसने मरियम को चुना क्योंकि मरियम खुदा के खौफ में रहती थी। आज हम जिस बात पर बात करने वाले हैं वो है बादशाह। हालेलुया। इस चैप्टर में बादशाह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम बादशाह के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कलाम मुकद्दस में यहाँ पर इस जगह पर मुनज्जी का जरूर जिक्र है। मुनज्जी कहा गया है खुदावंद यीशु मसीह। किसको कहा गया है? मुनज्जी किसको कहा गया है? खुदावंद यीशु मसीह को इस पूरी बाइबल में 101 नाम दिए गए हैं। पूरी बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह के 101 सफाती नाम हैं, जिसमें बादशाह भी आता है, चरवाहा भी आता है और नूरों का बाप भी आता है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह के हैं। ये कैसा बादशाह है खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए खुदा की बादशाही को लेकर इस जमीन पर आया? ये कैसा बादशाह है? इसका जो मकसद था हमें बचाने का वो खुदा का मकसद था, लेकिन अगर खुदा डायरेक्टली नीचे आ जाता तो शायद हम लोग मर जाते, क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसकी खाला पुष्पा का बेटा यूहन्ना इस्तकबाल की बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, ताकि बादशाही के लिए रेडी कर रहा था, तैयार कर रहा था। जब उसने देखा उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने को है वो तुम्हें कैसे देगा? वो आग और रूह से तुम्हें क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। और इतने में उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का मालिक और बादशाह सामने से आ रहा है। तो उसने कहा ऐ मालिक, ऐ बादशाह, मैं इस लायक नहीं कि तेरे जूते के तस्मे भी खोल सकूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हमने मिलकर खुदा की बादशाही को क्या करना है? पूरा करना है और इस पर तू क्या कर? होने ही दे। और मेरे दिनों ऊपर आसमान पर खुदा जानता है कि ये दुनिया को बचाने आया है और इससे यूहन्ना इस्तकबाल जानता है और एक और हस्ती जानती है जो है इब्लीस। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और लिखा है कि रूह से जंगल में ले गया और इब्लीस ने कहा अगर तू इन पत्थरों को कहे रोटियां बन जाओ, तो उसने कहा नहीं, ऐसे भी लिखा हुआ है। ये बादशाह है, उसे पता था कि ये दुनिया का क्या है? बादशाह है और ये दुनिया को क्या कर सकता है? बचा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसने कहा कि ये भी लिखा हुआ है, अगर तू कलाम जानता है तो ये भी लिखा हुआ है, तो ये क्यों भूल गया? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह, हमारी दुनिया, हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है। उसकी बादशाही ऐसी है कि अगर हम किसी दूसरे बादशाहों को देखते हैं जो आम से बादशाह हैं, वो चंद वक्त के लिए होते हैं, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए होते हैं, लेकिन ये हमारा ऐसा बादशाह है कि जिसकी बादशाही का कोई एंड नहीं है। इसकी बादशाही चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और ये अपनी बादशाही से हमें सबको सेर-ए-सूता करता है। हालेलुया। ये मत सोचे कि हम थोड़े से हैं, बल्कि ये कहें कि मैं खुदावंद की बादशाही का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि मैं खुदा के प्लान को लेकर चल रहा हूँ।
पतरस था जिसने खुदावंद के लिए अपनी जान दी, मगर आज उस पतरस का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है क्योंकि उसने खुदावंद के लिए अपनी जान दी। और हम बादशाह के ऊपर बात कर रहे थे। बादशाह जो है उसके जैसा कोई बादशाह नहीं। दुनिया के बादशाह हाथी के दांतों के साथ अपनी चेयर बनवाते। दुनिया के बादशाह अपना तख्त-ओ-ताज इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव रखते कि उनको पता चले कि जो मेरी राया है, जो मेरे लोग हैं, उनको पता चले कि मैं कौन हूँ, बादशाह हूँ। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक मामूली सी चटनी में पैदा हुआ। हालेलुया। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब आ रहा था, यूहन्ना इस्तकबारी ने देखा तो उसको पता था कि ये बादशाह है, लेकिन दूसरों को नहीं पता था क्योंकि वो आम लोगों की तरह रहता था, वो आम लोगों की तरह ड्रेसिंग करता था, वो सादगी में रहता था, वो खुदा के कलाम को पूरा करने की कोशिश करता था। और दूसरी बात, हमारा जो बादशाह है वो चटनी में, एक मामूली सी चटनी में पैदा हुआ। हालेलुया। और हमारा बादशाह हमारे साथ साथ है। बेशक हमने नहीं देखा, हम ईमान से देखते हैं, लेकिन हमारी जो एक पीढ़ी चलती आ रही है उन्होंने तो सुना होगा, देखा होगा। और ये खुदावंद का जो बादशाह, जो खुदा की बादशाह को पूरा करने के लिए आया था इस जमीन पर, इस बादशाह ने जब रूहानी खुराक दी तो जिस्मानी खुराक भी दी। उसने कहा, एक जगह पर 5000 को खाना खिलाया, अपने शागिर्दों से कहा क्या कोई इनके लिए खाने के लिए लाया है? तो वहां पर क्या उनके शागिर्दों ने बोला कि नहीं, लेकिन हाँ खुदावंद एक आदमी है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो खुदावंद ने क्या कहा, लेके आओ, मेरी बादशाह में किसी चीज की कमी नहीं है। तो खुदावंद ने वहां पर क्या किया, बताएं जरा। खुदावंद ने उन 2 मछलियों को और 5 रोटियों को क्या किया, बरकत दी। और कितने लोग सेहरा सूखा हुए, कोई बता सकता है? 5000 तो सिर्फ मर्द थे और औरतें और बच्चे वो मतलब शुमारी से में है ही नहीं। इसका मतलब 5000 से ज्यादा लोग थे। कुछ लोग खुदावंद के मौजज़े देखने के मुश्ताक वहां आए थे, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए वहां पर आए थे, कुछ लोग उनके पास काम नहीं था, वो ऐसे खुदावंद के पास आ गए थे। लेकिन वहां पर बहुत सारी तादाद थी और खुदावंद ने उनको सबको से आसूदा की। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से बादशाही का लक़ब उनके साथ साथ, तब से उनके साथ साथ बादशाही का लक़ब। और जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो सलीब के ऊपर लिखा, एक तख्ती के ऊपर, कि ये यहूदियों का क्या है, ये यहूदियों का क्या है, बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह। और अगर हम काशवा की किताब में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जिसकी राह और बाजू पर ये नाम लिखा गया कि खुदावंद का खुदा और बादशाहों का बादशाह। मेरे अजीजों, आज जो हम रिज़्क़ खा रहे हैं, रिज़्क़ अनाज, रोटी, जो हम रोटी आज खा रहे हैं, वो रोटी भी हमें हमारा बादशाह देता है। अगर जमीन में अनाज ना उगे तो हम खा सकते हैं? कोई बताए, अगर जमीन अनाज ना दे तो हम रोटी खा सकते हैं? और ये अनाज देना किसी और बादशाह का काम है? सिर्फ एक ही बादशाह है जो दुनिया का मालिक और खालिक है, और वो यीशु बादशाह है। हालेलुया। दुनिया का मालिक और खालिक है वो यीशु बादशाह है जो पूरी दुनिया को सेहरा कर रहा है। हम जब तक जिंदा हैं इस जमीन पर, हमने खुदा की बादशाही को पूरा करना है, मिलकर जुलकर, तंगी में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख की हालत में, बीमारी में, हमें खुदा की बादशाही को क्या करना है, इस जमीन पर पूरा करना है। और जब हम खुदा की बादशाही के लिए काम करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा हमारी तकलीफों से हमें दूर करेगा, खुदा हमारे खानदान जो आज
जो बेटा अपने बाप को कोर्ट कचहरियों में घसीटता है, जो आज हम देखते हैं कि दोस्त का नहीं है, इन हालात में भी वो बादशाह आपकी मदद करेगा जब हम उसकी बादशाही के काम को पूरा करेंगे। हालेलुया। कौन खुदा की बादशाही के काम को पूरा करेगा? जरा अपना हाथ दिखाएं। मैं खुदा की बादशाही के काम को पूरा करूंगा जब तक इस जमीन पर मैं खुदा की बादशाही के काम को पूरा करूंगा। मैंने अपने चर्च में कहा था कि जब आपको कोई कुछ कहता है तो बड़ी दलेरी से सुने और बड़ी दलेरी से जवाब दिया करें। आपके अंदर जो झिझक है, जो एक शर्मिंदगी आप महसूस करते हैं, वो अबलीस लाता है। कौन लाता है? अबलीस लाता है। वो कहता है नहीं, तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकती। वो पहले आपके माइंड को सेट कर देता है क्योंकि वो बड़ा चालाक है। और आपने सबसे पहले अबलीस को शर्मिंदा करना है और कहना है कि मैं खुदा की बादशाही के काम को करूंगा। मैं जब अपने चर्च में था, मैंने कहा एक तोता था, उसके मालिक ने उसको बड़ा किया था। वो उससे रोज दाना डालता, पानी डालता और पिंजरा खोलता, पिंजरा बंद कर देता। इसी तरह वो कंटिन्यू करता रहता। उस तोते को पानी बाजरा देता और पिंजरा बंद कर देता। एक दिन उसका मालिक उसको खुराक दे चुका और किसी वजह से वो पिंजरा बंद करना भूल गए। अब उस तोते के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उस तोते के पास बहुत अच्छा मौका था कि मैं उड़ जाऊं, आजाद हो जाऊं। वो तोता आया पिंजरे से बाहर और देखा मेरा मालिक नहीं है। वो फिर उस पिंजरे